वाह अम्मा, आपके हाथों का अचार और आंवले का मुरब्बा खाकर मज़ा आ गया। पता नहीं क्या जादू रहता है आपके हाथों के बनाए अचार और मुरब्बे में, जो मुझे सिर्फ आपके हाथों का बना अचार ही भाता है। फिर चाहे आम का अचार, खट्टा मीठा रायता हो, या आम का नोनचा हो, या आम लसोड़े का अचार हो, या फिर आम कटहल का, करौंदे का अचार, अम्बार का अचार। नाम गिनाने बैठूंगी तो भूल जाऊंगी। जाड़ों में मिक्स सब्जियों वाला राई का अचार, पानी वाला लौकी का अचार, लाल मिर्च का अचार, नारंगी का अचार, नींबू का अचार, हर चीज़ एकदम नपी तुली रहती है। मैं नाम लेती जा रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आता जा रहा है। सोनाली गर्मियों की छुट्टियों में मायके आई है और माँ के हाथों का आम का ताज़ा ताज़ा अचार खाकर उसे मज़ा ही आ गया। अचार तो तुम भी डालती हो? आनंदी जी ने आम के अचार में हाथ से मसाला और सरसों का तेल मिलाते हुए कहा। वो बात नहीं आती जो आपके हाथों के अचार में रहती है, और जैसे मैं आपसे ले जाती हूँ, मैं अपनी ननद को देती हूँ। अब माँ के ना रहने पर मैं बिना कहे उसके लिए अचार डाल देती हूँ। वो तो बहुत संकोच करती है और मना भी करती है, लेकिन मुझे पता है बेटियों को मायके से आस रहती है। काफ़ी समझदार हो गई है मेरी बिटिया रानी। हमें अच्छा लगा तुमने अपनी सासू माँ के ना रहने पर इनकी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रखा है, लेकिन पता नहीं हमारे ना रहने पर तुम लोगों की ये आस कौन पूरी करेगा। अम्मा, उम्मीद भी तभी तक रहती है जब तक आप हो। जिस दिन आप नहीं, उस दिन उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। आपको इतना सारा अचार डालने की क्या ज़रूरत है? आजकल कौन खाता है? ये सब फालतू में काम भी बढ़ाती हैं और खर्च भी। बहू श्रुति और बेटे आनंद ने माँ बेटी की बातचीत में भंग डाला। भाभी, अचार डालने में सारी मेहनत माँ करती है, आप तो हाथ तक नहीं लगाती। आप कह रही हैं कि आजकल अचार कोई नहीं खाता, लेकिन माँ इतना सारा अचार डालती हैं, वो सब चला कहाँ जाता है? मैं तो सिर्फ थोड़ा ही ले जाती हूँ। वैसे एक बात आपको बता दूँ, आजकल घर के बने अचार की हर जगह बहुत मांग है। माँ के हाथों का अचार तो हाथों हाथ बिक जाएगा और मुँह मांगी कीमत भी मिलेगी। अरे माँ, सुनिए ज़रा, आप वैसे भी इतनी मेहनत करती हैं अचार बनाने में, आखिर आपको इसका मेहनताना भी मिलना चाहिए। आपको अपने खर्च के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोनाली ने अपनी भाभी श्रुति को सुनाती हुए कहा, क्योंकि वो देखती थी कि वो हर छोटी छोटी चीज़ों में माँ को खर्चे का ताना देती रहती थी, जबकि माँ एक मिनट के लिए भी खाली नहीं बैठती थी, हर समय काम करती रहती थी। लेकिन उसके बावजूद उनके कामों की कोई कीमत नहीं थी। उन्हें अचार डालने का बहुत शौक था और वो जिस अचार का सीजन होता वो अचार डालती। बेटी के पास तक तो कम ही पहुंचता, लेकिन इधर बहू रानी सासू माँ को सामने से सुनाती कि बेकार में ही इतना अचार डालती रहती हैं। दूसरी तरफ वो अचार को अपने नाम से ही अच्छी कीमत पर बेच देती। बेचारी अम्मा मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाती। उन्हें जब भी बेटी को कुछ देना होता तो बेटे बहू का मुंह देखती, अपने लिए भी हर चीज़ के लिए तरसती रह जाती। बहू रानी ये कहकर उनके हाथ में एक पैसा नहीं आने देती कि अम्मा की हर ज़रूरत तो हम लोग पूरी कर देते हैं, उन्हें रुपए पैसे की क्या ज़रूरत। वो बेचारी अपना मन तो मार लेती, लेकिन बेटी को कुछ देने के लिए उनका मन बड़ा परेशान रहता। वो बेचारी सीधी सादी, उन्हें बहू की चालाकियाँ समझ नहीं आती, लेकिन बेटी सोनाली तक उसकी ये चालाकियाँ अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों के माध्यम से पहुँची ही गई। इस बार वो सोच कर आई थी कि वो कुछ ना कुछ तो अम्मा के लिए ज़रूर करेगी। वो तो उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन स्वाभिमानी अम्मा जाने को तैयार ही नहीं होती। उनका कहना, जब तक हाथ पैर चलेंगे किसी पर निर्भर नहीं रहूँगी।
इसलिए इस बार सोनाली ने सोच लिया था कि अम्मा को एक एक पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगी। अम्मा को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाकर ही दम लूंगी। उनकी मेहनत का फल दूसरे लोग लूटें, ये मैं नहीं होने दूंगी। अम्मा, ये लीजिए स्मार्टफोन, आपके बहुत काम आने वाला है। सोनाली ने आनंदी जी को स्मार्टफोन देते हुए कहा। अब इस उम्र में हम स्मार्टफोन का क्या करेंगे, हमें तो चलाना भी नहीं आता। आनंदी जी ने स्मार्टफोन की तरफ देखे बगैर मायूसी से कहा, इस स्मार्टफोन से ही आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आपके हाथों में तो हुनर है ही है। अब इसके साथ आप इसे भी चलाना सीख लीजिए, तो आपको आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता और कोई आपको बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता। तुम क्या कह रही हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इस उम्र में आत्मनिर्भर बनने की क्या ज़रूरत है? ये सब तो हम शौकिया करते हैं। फिर तुम्हारे भाई भाभी को भी बुरा लग जाएगा कि इस उम्र में अचार मुरब्बा बेच रही हैं। लोग क्या कहेंगे? अम्मा, जिन बहू बेटे और बाकी लोगों के कहने की चिंता कर रही हैं, वो लोग आते हैं आपकी परेशानियां दूर करने। जब आप एक एक पैसे के लिए परेशान होती हैं, तब कोई आपके हाथ पर 1 रुपया भी रख देता है? उम्र बढ़ने के साथ क्या ज़रूरतें भी खत्म हो जाती हैं? आपका मन नहीं करता कुछ अपने मन से खरीदने का? अपनी बेटी, दामाद, नाती, नातिन, पोते, पोती को कुछ अपने मन से लेने देने का? सब लोग छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन आपको ये कहकर इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो आपको कहीं घूमने फिरने भेजा जाए? रोक दिया जाता है। क्या आपका मन नहीं करता कहीं घूमने फिरने जाने का? आपके हाथ में 4 पैसे आएंगे तो इच्छाएं और शौक अपने आप जाग जाएंगे। आप अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ कहीं भी जा सकती हैं। अपना मन मार कर अपनी तरफ से बिल्कुल ही उदासीन हो गई हैं। आपको याद है पापा क्या कहते थे? जब तक जियो शान से जियो, मन मार कर नहीं, मन भर कर जियो। फिर आप ऐसी क्यों हो गई? आप किसी की भी गलत बात का विरोध क्यों नहीं करती? आपको पता है, आप इतनी मेहनत से रुच रुच कर अचार मुरब्बा बनाती हैं और श्रुति की 4 बातें भी सुनती हैं, और वह बड़ी ही चालाकी से आपके हाथों के बने स्वादिष्ट अचार मुरब्बे अच्छे दामों में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाती है। आपको कानों कान खबर भी नहीं होने देती। अब अपने ही बच्चे छल कपट करने पर आमादा हो जाएं तो उनसे कब तक लड़ा जा सकता है? जब तक इस शरीर में जान है और मन में इच्छाएं हैं, तब तक उनका विरोध करिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपको इस तरह एक एक पैसे के लिए परेशान होते नहीं देख सकती। कहते हुए सोनाली आनंदी जी के गले लगकर सुबकने लगी। आनंदी जी भी अब तक बेटी की बातों का मतलब समझ चुकी थी कि बेटी अपनी माँ को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जो कि पति के जाने के बाद पूरी तरह से बहू बेटे पर आश्रित हो चुकी थी। बेटा अपने कामकाज में इतना मगन रहता है कि माँ की जिम्मेदारियों की तरफ से उदासीन हो गया, और बहू इस बात का भरपूर फायदा उठाती। ठीक है, इस बार जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हमें भी लग रहा है कि हम कुछ ज़्यादा ही अपने आप में सिमट कर रह गए हैं। देखिए, इसमें मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक डाउनलोड कर दिया है, और जितने लोगों के नंबर मेरे फ़ोन में थे वो सभी इसमें डाल दिए हैं। आप जब भी कोई चीज़ बनाएंगी उसकी फ़ोटो खींचकर सभी ग्रुप में डाल दिया करना। उसके साथ उसके पैसे भी नोट कर दीजिएगा, और आसपास की दुकानों पर भी पैम्पलेट लगवा देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अचार घर के बारे में पता चल सके। आपके इस आत्मनिर्भरता के पहले कदम को हम नाम देंगे अचार घर। आपको ऑनलाइन पेमेंट लेन देन भी सिखा दूंगी। जो कैश ऑन डिलीवरी करना चाहे वो कर दे, और जिसे ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हो वो कर दे।
इस बार आपको डिजिटल करके ही जाऊंगी। आप चाहे तो अपना YouTube चैनल बनाकर भी कमाई कर सकती हैं। इसके लिए आप जब भी कोई अचार बनाएं उसकी रेसिपी का वीडियो बनाकर डाल दिया करना। सोनाली माँ को हर चीज़ समझाती जा रही थी और माँ भी बड़े ध्यान से एक एक बात समझ रही थी। उन्हें भी समझ आ गया था कि जीवन में आत्मनिर्भर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो उनका आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम था। धीरे धीरे उनका अचार का व्यवसाय चलने लगा। साफ सफाई, स्वाद और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करती थी, जिसकी वजह से दूर दूर तक उनके अचार की मांग होने लगी। जो औरत कल तक अपने बहू बेटे के सामने एक एक पैसे के लिए मोहताज रहती थी, आज उन्होंने अपने साथ साथ मोहल्ले इस पड़ोस की कई विधवा बेसहारा औरतों को अपने साथ काम में लगाया और उन्हें सहारा दिया, रोजी रोटी का जरिया दिया। हुनर तो उनके अंदर था ही। बेटी सोनाली ने उस हुनर को पहचान का और कमाई का जरिया दे दिया। अपनी कमाई से वो अपनी और कई ज़रूरतमंदों की सहायता करती हैं। इस बार वो अपनी सहेलियों के ग्रुप के साथ चारों धाम यात्रा पर जा रही हैं और खुशी उनके चेहरे से झलक रही है। इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता की चमक। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार द्वारा मेरे साथ साझा करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।